गुस्से में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तरकाशी के धराली में तबाही बादल फटने से आई या फिर ग्लेशियर फटने से तबाही आई, अभी तक इसकी पड़ताल नहीं हो पाई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तबाही बादल फटने से नहीं बल्कि पहाड़ी के ऊपर ग्लेशियर एक्टिविटी या फिर बरसाती झील बनने के कारण हुई है। प्रतीत होता है कि उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं आम हो गई हैं। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसमें कई लोग लापता हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में भारी बारिश और तबाही के कई कारण हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अलकनंदा से लेकर भागीरथी नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा बात की जाए तो भूस्खलन और चट्टानों के गिरने से सड़कों और राजमार्गों पर यातायात बाधित हो रहा है। इसी बीच अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अगर कुदरत का इतना कहर बरप रहा है तो आपदा प्रबंधन की क्या तैयारी है। आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां की है। राज्य आपदा प्रतिवादन बल के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पर पुलिस और सेना सहित अन्य राहत एजेंसियां बचाव राहत कार्यों में जुटी हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देवभूमि में हिमालय की चोटियों से निकलने वाली पवित्र गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी और श्री गंगा जो कि जीवन दान देती हैं, अब वो बार बार तबाही का कारण बन रही है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर का टूटना, वनों में आग जैसी घटनाएं तो आम हो गई हैं। बार बार आ रही प्रलय की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे उत्तराखंड उजड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का प्रकोप है या इंसानी गलतियों की वजह से पहाड़ तबाही झेल रहे हैं? अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये प्रलय की निशानी है? उत्तराखंड में हो रही प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से काफी चिंताजनक है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये प्रलय की निशानी है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। हमें अपनी गतिविधियों को इस तरह से संचालित करना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। शोधकर्ताओं की बात करें तो उत्तराखंड में होने वाली तबाही सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं है, बल्कि ये मानवीय कारणों का भी मिला जुला रूप है। उत्तराखंड में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जो कि अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। हिमालय हर साल 4 से 5 मिलीलीटर बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपको बता दें टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही है। इस टकराव से भूकंपीय हलचल होती है जो कि चट्टानों को कमजोर करती है। इससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जिससे कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के किनारे बसे इलाके इसकी चपेट में आ जाते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो उत्तराखंड में हो रही प्राकृतिक आपदाएं हमें प्रकृति की शक्तियों का एहसास कराती है। हमें अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इंसानी गलतियां भी हैं और प्रलय की भी ये निशानी साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।